नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। महिलाओं के म्यूचुअल फंड में भागीदारी बढ़ती जा रही है, फिर भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो अभी भी बैंक अकाउंट या एफडी में अपने पैसे रखना पसंद करता है। आज हम समझेंगे महिलाओं का निवेश ट्रेंड क्या है, कहां निवेश करने से आप मुनाफा कमा सकती हैं और कौन सी स्कीम महिलाओं के लिए बनाई गई है। इसी पर खास चर्चा करते हैं और हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। प्रबलीन बाजपेयी, फाउंडर फिनफिक्स, और प्रीति राठी गुप्ता, फाउंडर लक्ष्मी। प्रबलीन और प्रीति, आप दोनों का स्वागत मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में, जो हम खास तौर पर अपनी महिला निवेशकों के लिए लेकर आए हैं और उन महिलाओं के लिए जो आगे जाकर निवेशक बनना चाहती हैं, उनके लिए हम आज का एक खास शो लेकर आए हैं। सबसे पहले, मनी मैनेजमेंट में महिलाएं कहां पर हैं, कहां पर स्टैंड करती हैं, उसके कुछ आंकड़े सभी को दिखाना जरूरी है। और वो ये है कि हमारे भारत में 50% अप्रोक्सीमेटली बोले तो एग्जैक्ट फिगर 48% का है, उसमें जनसंख्या का हिस्सा महिलाएं हैं। लेकिन जीडीपी में जो योगदान है महिलाओं का, वो सिर्फ और सिर्फ 17% का है। और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो मैं कोट कर रही हूं। और उसमें भी जो वर्क फोर्स में खासतौर पर भारत की भागीदारी है महिलाओं की, वो 21% पर है। अमेरिका में जो वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी है वो 46% पर है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि महिलाओं का जो योगदान है, चाहे वो जीडीपी में हो, चाहे वो वर्क फोर्स में हो, वो अभी काफी पीछे है। लेकिन पिछले कुछ समय में स्थिति काफी ज्यादा सुधरी है। एक और आंकड़े आपको पहले दिखाएं, जिससे पहले हम चर्चा की शुरुआत करें, वो ये है कि एम्फी ने अब से कुछ समय पहले ही जो म्यूचुअल फंड के आंकड़े पेश किए थे, वो काफी ज्यादा अच्छे आंकड़े आए थे, इस लिहाज से कि महिलाओं का म्यूचुअल फंड निवेश में उनकी भागीदारी बढ़ी है। दिसंबर 2022 तक के आंकड़े जो पेश किए गए थे, उसमें अब तक पिछले 4 सालों में महिलाओं का जो आंकड़ा है, महिला निवेशकों का जो आंकड़ा है, वो काफी ज्यादा बढ़ा है। और 2022 दिसंबर तक ही लगभग 75 लाख महिला निवेशक जो हैं वो बाजार से जुड़ी हैं। और इसमें भी जब बाइफरकेशन किया गया एज ग्रुप का, तो 25 से 35 उम्र की महिलाओं ने म्यूचुअल फंड में बढ़ चढ़कर निवेश किया है। तो ये बताने के लिए काफी है कि स्थिति काफी ज्यादा बदल रही है। इसलिए प्रीति, ये जो हम आंकड़े देख रहे हैं वो हमें समझाते हैं कि ट्रेंड किस तरीके का है। महिलाएं भी अब ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से बढ़कर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रही हैं। और हम आपको बताएं, क्योंकि हम जब अपने बाजार के शोज करते हैं अपने चैनल पर, तो बहुत एक बड़ा तबका होता है महिलाओं का जो हमें कॉल करती हैं, जो स्टॉक में इन्वेस्ट करती हैं। हमारा तो पूरा एक शो महिलाओं पर आधारित है। तो ये बताने के लिए काफी है कि ये ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। लेकिन उन महिलाओं के लिए जो कि अभी भी थोड़ा सा हिचक रही हैं, उनके लिए समझना जरूरी है। एक बहुत ही सिंपल सवाल से शुरुआत करते हैं कि प्रीति, कि महिलाओं के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी क्यों है? स्वाति, सबसे पहले तो मुझे शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। और आपके सब दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आई थिंक फाइनेंशियल प्लानिंग तो हर किसी के लिए बहुत जरूरी है, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पर महिलाओं के लिए और भी ज्यादा जरूरी है, मैं ये कहूंगी। क्योंकि महिलाओं का जो, अगर आप उनकी लाइफ देखें और उनके जो लाइफ के अलग अलग लाइफ स्टेजेस आती हैं, जैसे उनके करियर में रुकावटें या उनके डिपेंडेंस ऑन देयर ओन सेविंग्स जो आती है, जब उनकी शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, या कभी वो केयर गिवर्स होती हैं बड़े बुजुर्ग के लिए, तो दे टेक अ स्टेप बैक। जेंडर पे गैप और करियर पीक्स के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, क्योंकि वो भी एक सच्चाई है, एक रियलिटी है। तो टिपिकली विमेन जब रिटायर होती है, हमने ये रिसर्च की है और इस पे हमारे पास आंकड़े हैं लक्ष्मी में, कि विमेन जब रिटायर होती हैं, अगर एक वुमन और एक मैन सेम रोल करें, तो बिकॉज शी अर्न्स लेस, बिकॉज करियर पीक्स थोड़े फास्टर आते हैं, बिकॉज ऑफ द चॉइसेस दैट शी मेक्स विथ हर मनी, वो लिटरली शी रिटायर्स टुवर्ड्स पॉवर्टी और 1/10 दैट द मैन डज। अब क्योंकि वो लाइफ स्टेजेस ऐसी है जहां कई बार एक महिला नहीं, उसकी अर्निंग बंद हो जाती है, या वो कई बार डिपेंडेंट होती है एक मैन के ऊपर,
इसीलिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद करे। और फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन उसके साथ साथ काफी चीजें जुड़ी हुई है, जैसे कि इंश्योरेंस है। इन सब का भी ध्यान रखते हुए हर महिला के लिए आज बहुत जरूरी है। और ऑल्सो अब लाइफ चेंज हो रही है। एक समय था जब एवरीथिंग वॉज फॉर एवर, हम कंप्लीटली ब्लाइंड फेथ के साथ अपनी जिंदगी जी सकते थे। अब काफी कुछ चेंज हो रहा है। अगर आपके जो आंकड़े हैं उसमें अगर आप देखेंगे, एक तो नंबर ऑफ सिंगल वुमेन in urban areas is very rapidly rising. Secondly, even if you look at single women who are either divorced or widowed, that number is also rapidly rising. So I think देखते हुए कि लाइफ कैसे बदल रही है, हर महिला के लिए जरूरी है कि वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, अपने घर की फाइनेंशियल प्लानिंग की जिम्मेदारी उठाए। बिल्कुल। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना बेहद जरूरी है। और सही में अगर समझें और अगर देखें तो महिलाओं के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि मोस्टली घर को अगर हम हाउसवाइफ की ही बात करें, घर को संभालना, घर के लिए बजट बनाना, कितनी बचत करनी है, कहाँ पर खर्च करना है, ये सब शुरुआत से महिलाएं ही देखती आ रही है। तो उनके लिए अगर उनको थोड़ा सा और ट्रेन किया जाए, उन्हें सही एजुकेशन दी जाए, फाइनेंशियल एजुकेशन, तो वो सही जगह पर निवेश भी कर सकती हैं और अपने लिए अपनी बचत की कमाई को दुगना और तिगुना भी कर सकती हैं। इसलिए प्रबलीन, इस पूरे कोर्स ऑफ एक्शन में कौन सी गलतियां यूजुअली हो जाती है जो महिलाएं कर देती हैं अपने इस फाइनेंशियल जर्नी में? नमस्कार स्वाति जी, एंड हेलो टू प्रीति ऑल्सो। पहले तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगा देख के जो एक राइज है विमेन इन्वेस्टर के फोलियोज में। पर अगर हम एक होलिस्टिक पिक्चर के हिसाब से देखें तो स्वाति जी अभी भी 74-75 लाख करोड़ पोर्टफोलियोज, जो फोलियोज हमारे बने हैं वो 14-15 करोड़ फोलियोज जो ओवरऑल इंडस्ट्री के हैं उसके सामने कम है। तो मेरे ख्याल से अभी काफी फासला है जो तय करना है। और अपनी जो विमेन अपनी फाइनेंशियल जर्नी में डेफिनेटली मेरे ख्याल से कुछ गलतियां एज इन्वेस्टर्स सारे करते हैं। कुछ स्पेसिफिक जो मेरे ख्याल से मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखी हैं उनको मैं आपको पॉइंट आउट करती हूँ। सबसे पहली स्वाति जी जो गलती हम देखते हैं वो ये है कि औरतें ज्यादातर ये सोचती हैं कि उन्हें ही शायद फाइनेंस नहीं आता है और पुरुषों को सब समझ में आता है, और इसलिए अक्सर वो हिचकती हैं या हेजिटेशन दिखाती हैं सवाल पूछने में, अपने डाउट्स पूछने में या नई कोई चीज सीखने में। तो मेरे ख्याल से उस शाइनेस के चलते बहुत महिलाएं आगे आके अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाती हैं। तो मेरे ख्याल से उनको बिल्कुल भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, ये पहली गलती है। सेकेंड, जो हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं ये महसूस करती हैं कि शायद जो ये पूरा मनी मैनेजमेंट है ये उनका बहुत वक्त ले जाएगा और ये कठिन सब्जेक्ट है। बट और उनके पास ऑलरेडी इतने सारे चोर्स होते हैं, घर के बच्चों को देखना, हस्बैंड को देखना, बुजुर्गों को देखना, कहीं ना कहीं वो कतराती हैं कि एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर ऐड ना हो जाए। बट अगेन ये उतना टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है और उतना हार्ड भी नहीं है, इसलिए ये दूसरी गलती है जो महिलाएं करती हैं। तीसरी गलती स्वाति जी, कहीं ना कहीं हमारी जो कंडीशनिंग है वो हमें ये बताती है कि हम जब अपनी पढ़ाई खत्म कर लें, आपने जॉब की, आपकी शादी हुई, कहीं ना कहीं हम उस चीज को स्टैटिक मानते हैं कि अब आप सेटल हो गए हैं लाइफ में। एंड जैसे अभी प्रीति ने मेंशन किया कि सिंगल वुमेन के नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, डिवोर्स रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, विडोज हमारे पास सामने आते हैं बहुत सारे। महिलाएं ये जो जॉब एक आउटसोर्स कर देती हैं पुरुषों पे, उनको शायद लगता है कि वो लाइफ लॉन्ग वैसे ही चल सकता है, पर ऐसा है नहीं, बिकॉज लाइफ की रियलिटीज बहुत अलग हैं। इसलिए उनको खुद अपना कदम आगे बढ़ाना है कि वो लाइफ स्टेज कोई भी उनकी हो, उनको अपनी इन्वेस्टमेंट्स, एक अपनी फाइनेंशियल जर्नी पैरेलली शुरू से डेफिनेटली करनी है। चौथी चीज जो बहुत एविडेंट है, ज्यादातर आप अगर महिलाओं के सर्वेज देखें, उनसे बात करें, वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं सेम मान के चलती हैं। विमेन बहुत ही अच्छे हैं सेविंग में, पैसा बचाने में, पर उस ट्रांजिशन में वो चूक जाते हैं जहां पे वो सेविंग इन्वेस्टमेंट में बदलती है। क्योंकि अगर हम स्वाति जी पैसे को खड़ा रखेंगे, सिर्फ सेव करके रखेंगे, तो उसकी वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम घटती है। 1990 में 100 रुपए की जो कीमत थी, आज वो 9.5 रुपए के बराबर है। अगर आज कोई महिला अपने पास एक 20 लाख रुपए की रकम रखती है और वो सोचती है कि वो सही है और उसको बस संभाल के रखें,
तो आने वाले 10 साल में 6% इन्फ्लेशन पे उस पैसे की कीमत करीबन 11-11.25 लाख रह जाएगी, सिर्फ जो 20 लाख रुपए है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। तो उस सेविंग को इन्वेस्टमेंट में ना बदलना और एक ऐसे इन्वेस्टमेंट में ना बदलना जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके, ये एक और गलती है। एंड दो और जो गलतियां हम देखते हैं वो है कि एक कहीं ना कहीं हार्ड एसेट्स की तरफ उनका झुकाव होता है कि हमने ज्वेलरी बना ली, हमने कुछ सोना खरीद लिया तो हमने एक इन्वेस्टमेंट कर ली, पर हम अपने गहने, हम अपना हार, अपने कानों के बूंदे या हम अपने कड़ा जाके गिरवी नहीं रखना चाहते, उसको बेचना नहीं चाहते हैं इन टाइम्स ऑफ नीड। तो जो फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी तरफ ना होके थोड़ा हार्ड एसेट्स की तरफ एक झुकाव देखा गया है, और एक कहीं ना कहीं फेमिलियरिटी बायस में फंस जाते हैं जहां पे रियल एस्टेट और गोल्ड उनके लिए आज भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एंड फाइनली आई थिंक थोड़ा सा प्रायोरिटाइज नहीं करती हैं अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को। आज का देखते हैं बच्चों के लिए तो भी महिलाएं सोचती हैं, पर मेरे ख्याल से जैसे अभी प्रीति ने बोला, रिटायरमेंट एक ऐसा गोल है जहां उसके लिए काफी महिलाएं अभी भी इग्नोर करती हैं। बिल्कुल, तो कुछ गलतियां हैं, ये सिर्फ वैसे महिला सेंट्रिक नहीं है, लेकिन कुछ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं जो कि महिलाओं पर ज्यादा फिट बैठते हैं, जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि अगर आपको आपके अपने पैसे हैं तो उसको सही जगह लगाने का जो अधिकार है वो आप ही का है। आप सलाह लें लेकिन करे खुद, कहते हैं ना, सुनो सबकी करो अपनी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो सभी महिलाओं के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। हम कुछ अभी महिलाओं के लिए स्कीम्स चला रहे थे, हम चाहते हैं फिर से उन स्कीम्स को दिखाएं। ये वैसे एक ट्रेडिशनल स्कीम्स हैं जो कि यूजुअली पसंद आती है महिलाओं को, जिसमें अभी हाल ही में लॉन्च हुई महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम है। सिर्फ 2 साल की ये स्कीम है, आपको बताएं, और 7.5% का ब्याज मिलता है। तो अगर आपके पास कुछ एकमुश्त इकट्ठा पैसा है तो आप 2 साल के लिए स्कीम में डाल सकती हैं, और 7.5% का ब्याज आपको 2 साल के बाद लगकर ये पैसा वापस मिलेगा। सुकन्या समृद्धि है, 10 साल तक की अपनी बच्ची के लिए आप इस स्कीम को लगा सकती हैं। 8% का ब्याज मिल रहा है और 21 साल का इसका लॉक इन होता है। लॉक इन मतलब 21 साल तक इसमें आप पैसे नहीं निकाल सकती हैं। कुछ शर्त होते हैं, 18 साल होने पर बच्ची की पढ़ाई के लिए आप पैसे कुछ निकाल सकती हैं। पीपीएफ जो कि बहुत ही एक फेमस और पॉपुलर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, 7.1% का आपको इसमें ब्याज मिलता है। 15 साल का लॉक इन होता है, और 15 साल से पहले भी कुछ शर्तों के लिए आप पीपीएफ से पैसे निकाल सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए है। बहुत ही अच्छा इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8.2% का। 5 साल का इसमें लॉक इन है, जिसको आप 5 साल से बढ़ा भी सकती हैं। और आपके पास इकट्ठा पैसा अगर आता है तो मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक भी एक मुश्त सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाल सकती हैं। और साथ ही साथ इससे आप मंथली पे आउट भी ले सकते हैं, मतलब आप इसे एक तरीके से रेगुलर आय भी ले सकती हैं। तो ये कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो कि आमतौर पर महिलाओं को बहुत पसंद आती है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन यानी महंगाई को मात देनी है तो आपको म्यूचुअल फंड के रास्ते जाना पड़ेगा, मतलब इक्विटी में निवेश करना पड़ेगा। वहां पर कौन सी अच्छी स्कीम्स है, इस पर चर्चा थोड़ी देर में करते हैं और जानेंगे यंग प्रोफेशनल्स के लिए, सिंगल मदर्स के लिए, वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए कौन सी अच्छी स्कीम्स है थोड़ी सी देर में। भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ता हुआ देश, सरकारी योजनाओं एवं नीतियों द्वारा चालित एक वैश्विक निवेश केंद्र सभी हितधारकों को आमंत्रित करता है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में प्रसंस्करण से समृद्धि। 3 से 5 नवंबर, प्रगति मैदान, नई दिल्ली। मैं चाहना कि खिडारी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਖੇਡਣਗੇ। ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਗੇਮਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਆਏ ਆ, ਕਾਫੀ 11 골ਡ ਆਏ ਸਾਡੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਵਧੀਆ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਘਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗੇਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਗਰੋ ਕਰਦਾ।
आइए बात करते हैं हर वर्ग की महिलाओं के लिए कैसी रहे फाइनेंशियल प्लानिंग। और सबसे पहले यंग प्रोफेशनल महिलाओं की हम बात करते हैं जिन्होंने अभी अभी नौकरी की शुरुआत की है और एक ब्रिलियंट करियर बनाना चाहती हैं। तो प्रीति, आपसे शुरुआत करते हैं। यंग प्रोफेशनल महिलाओं के गोल्स कैसे हो सकते हैं और आपको क्या लगता है कहां पर यंग प्रोफेशनल महिलाओं को निवेश करना चाहिए? तो एक्चुअली यूथ में, यानी जब अपनी अर्निंग शुरू कर रहे हैं, तो एक्चुअली इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, क्योंकि उस समय आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी नहीं रहती है और आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो बोलते हैं, क्योंकि आपके पास काफी, अगर आप निवेश करें तो उसका काफी समय तक, मतलब यू हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स। तो हम जब इन जो यंग गर्ल्स है जो अपना करियर जस्ट स्टार्ट कर रही है, उनको ये 4 चीजें बोलते हैं कि आप जैसे ही आप अर्निंग शुरू करें, सबसे पहले एक हेल्थ इंश्योरेंस लें, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक कॉस्ट है, लेकिन एक तरीके के जैसे आप बारिश में जाते हैं तो एक छाता लेके जाते हैं कि इनकेस बारिश के मौसम में बरसात हो जाए तो आपको एक प्रोटेक्शन हो, उस तरीके से आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद आप अपना एक इमरजेंसी फंड और रिटायरमेंट फंड साथ में क्रिएट करना शुरू करें। इमरजेंसी फंड के लिए आप अपना मनी सम अमाउंट इन सेविंग्स अकाउंट और सम लिक्विड फंड्स में डालें, जहां आपको बाय चांस खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपकी जॉब कट, सैलरी कट या आपका कोई हेल्थ इश्यू हो जाए और आपकी सैलरी, आपकी इनकम पे कुछ असर पड़ जाए, तो आप कम से कम 6 से 8 महीने का अपना खर्चा निकाल सकती है, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस मेंटेन कर सकती है। और रिटायरमेंट एज सून एज यू स्टार्ट अर्निंग उसकी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। और हम ये देखते हैं कि यंग गर्ल्स में एक ये जो चीज है वो हमेशा वो छोड़ देते हैं कि रिटायरमेंट के बारे में अभी क्या सोचना है। इनफैक्ट हमने लक्ष्मी का एक सर्वे किया था पिछले साल, लक्ष्मी एंड विमेन एंड मनी पावर सर्वे, और उसमें हमने 4000 औरतों से पूछा अक्रॉस एजेस एंड अक्रॉस पर्सोनाज, मेट्रो, टियर 1, टियर 2 में, और सिर्फ 2% विमेन ने हमको ये बोला, 2% से भी कम महिलाओं ने बोला कि हम हमारे रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो रिटायरमेंट की प्लानिंग अगर आप शुरू एकदम जल्दी, जैसे आप अर्न करती है वैसे ही शुरू करें। और आई थिंक ये गलती महिलाएं इसलिए करती हैं या इस पे ध्यान इसलिए नहीं देती क्योंकि उनको लगता है कि हमें बहुत बड़ी रकम चाहिएगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए। लेकिन अगर आप सिर्फ 100 रुपए और 500 रुपए से भी शुरू करें तो उसका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा होगा। एंड द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज। सो एक रिटायरमेंट फंड और इमरजेंसी फंड हम बोलते हैं, और आपका कोई और लाइफ गोल हो। इंटरेस्टिंगली स्वाति, हमारे पास हमारे कम्युनिटी में ऐसी भी महिलाएं हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, जस्ट रिसेंटली शादी हुई है और बच्चे नहीं है, लेकिन उनके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट एक गोल होता है या तो घर खरीदना या फिर चाइल्ड का एजुकेशन। और हम पूछते हैं अभी तो आपके बच्चे की, मतलब आप कब प्लानिंग कर रही है चाइल्ड की? तो इतनी अवेयरनेस है कि चिल्ड्रन की एजुकेशन आजकल एक्सपेंसिव होती जा रही है, वहां बहुत इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और इसीलिए वो उससे बच्चे होने से पहले ही वो प्लानिंग करना चाहती है कि हम हमारे बच्चे को कैसे बेस्ट एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बेस्ट स्कूलिंग सब दे सकते हैं। तो ये 4 चीजें करनी चाहिए। फॉर यंग गर्ल्स ये 3 चीजें बहुत इजीली अवेलेबल है। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इक्विटी फंड्स में डाल सकती है। और मेरा ये मानना है कि जब आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो आप म्यूचुअल फंड्स के द्वारा जाएं, क्योंकि वहां पे एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपके लिए वो डिसीजन ले सकते हैं, वो चूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास उस समय इतना टाइम नहीं होता है कि आप खुद एक्सपर्टीज बिल्ड करें। तो आप एक एक्सपर्ट की मदद लें और अपने फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करें। अब वो महिलाएं जो हाउसवाइफ हैं, और बहुत सारी हाउसवाइफ्स हमारे शोज देखती हैं, हमें सवाल भेजती हैं कि वो कैसे कमाई कर सकती हैं, इसलिए प्रबलीन आपसे जानना चाहेंगे हाउसवाइफ के लिए कमाई का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? जी स्वाति जी, बिल्कुल। आई थिंक जैसे अभी प्रीति ने मेंशन किया कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने लाइफ गोल्स को सबसे पहले सेट करिए, बिकॉज कोई भी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत तभी हो सकती है जब आपके पास क्लैरिटी है गोल्स की, कि आपने 4 साल बाद घर लेना है या आपके बच्चे ने 8 से 10 साल बाद कॉलेज जाना है। और एक जब आपके पास लक्ष्य होता है जिसको हम गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग बोलते हैं, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ज्यादा चैनलाइज्ड होती हैं और आपको एक टारगेट मिल जाता है, तो मेरे ख्याल से ऑटोमेटिकली ज्यादा डिसिप्लिन आता है और जो चॉइस ऑफ एसेट क्लास है, जो चॉइस ऑफ प्रोडक्ट है, उसको करना भी इजी हो जाता है।
तो चाहे हाउसवाइफ हो और अपने हस्बैंड और अपना मिलके वो इन्वेस्टमेंट्स को देख रही हो, या फिर अदरवाइज अकेले हों, तो भी बहुत जरूरी है कि आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करें। और जैसे अभी प्रीति ने मेंशन किया कि आप छोटी रकम से भी शुरू कर सकते हैं। सो अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने हमेशा फिक्स्ड इनकम में पैसा लगाया है, गोल्ड में पैसा लगाया है, तो मेरे ख्याल से स्वाति जी कोई ये नहीं बोल रहा कि आप ओवरनाइट पूरा पैसा अपना इक्विटी में लगाइए, पर छोटे स्टेप्स लेके इक्विटी इन्वेस्टिंग की शुरुआत आप एक एसआईपी के जरिए करिए। और मेरे ख्याल से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको समय जरूर दीजिए। 4 साल में आप थोड़ा बहुत मार्केट में वॉलेटिलिटी भी देख पाएंगे, आपको पता चलेगा, अंडरस्टैंडिंग बनती है कि कैसे मूव करती हैं मार्केट्स, और आप अपना निवेश धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा फॉर हाउसवाइफ्स, अगर वो कल को अपना कुछ एंटरप्रेन्योरियल वेंचर करना चाहती हैं, तो मैं उनको बोलूंगी, बहुतों का एम होता है कि हम कल को अपना कुछ छोटा काम शुरू करें, तो जो भी उनके पास रकम है, मेरे ख्याल से डेट फंड, अगर उनका छोटा शॉर्ट टर्म होराइजन है, तो डेट फंड्स को यूटिलाइज करके उसको वो पूरा कर सकती हैं। और अगर 4 से 5 साल का समय है, तो मेरे ख्याल से अगेन म्यूचुअल फंड्स में थोड़े इक्विटी एक्सपोजर से शुरुआत कर सकती हैं। राइट, बिल्कुल। और सीनियर सिटीजन जो जितनी भी हमारी महिला दर्शक हैं प्रीति, उनके लिए बिल्कुल शानदार टेंशन फ्री रिटायरमेंट लाइफ जीने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या, कहां पर निवेश कर सकती हैं ये? तो आई थिंक प्रॉब्लम जस्ट हाईलाइटेड कि एक सबसे जरूरी चीज है, आप कभी भी अपना फाइनेंशियल प्लान बनाएं तो पहले अपने गोल बनाएं। जैसे आप सीनियर सिटीजन हैं, आप रिटायर्ड हैं, या आपके क्या लाइफ गोल्स है आगे, वो सब पहले आंकना बहुत जरूरी है। आपकी अभी भी इनकम कितनी है, कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है कि नहीं है, उस सब को ध्यान रखते हुए जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमें थोड़े कंजर्वेटिव एसेट क्लासेस, यानी कि ज्यादा डेट एसेट क्लासेस की तरफ झुकाव करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी रिस्क कम रहती है। तो हमारा सजेशन हमेशा ये रहता है कि आप डेट फंड्स में डालें, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान्स जो होते हैं उसमें डालें, ताकि आपको जब पैसे, मतलब कंटिन्यूस एक इनकम सोर्स आती रहे। बहुत ज्यादा पैसा इक्विटी की तरफ नहीं डालें। एक थंब रूल होता है हमारे निवेश करने का आपकी उम्र के हिसाब से, वो एक थंब रूल है, यानी कि अगर आप 60 साल के हैं तो 100 से अगर आप 60 माइनस करते हैं तो जो 40% है वो इक्विटी में होना चाहिए। लेकिन ये एक थंब रूल है, इसको थोड़ा पर्सनलाइज करें कि अगर आपको 40% इक्विटी और बाकी का 60 डेट में डालना उपाय है अगर इस थंब रूल के हिसाब से, लेकिन उसको थोड़ा पर्सनलाइज करें कि क्या आपकी अभी भी 40% इक्विटी में डालने जितनी रिस्क टेकिंग एपेटाइट है कि नहीं है, और उसको आपके हिसाब से डेट में ज्यादा पोर्शन रखें, स्पेशली आपके कंफर्ट के लिए। आजकल बहुत सारे और एवेन्यूज हैं जहां विमेन ये डाल सकती है, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स है, आपकी पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स है। इनफैक्ट आजकल बहुत सारे बैंक्स भी एक पर्टिकुलर टाइप के फिक्स डिपॉजिट या सेविंग्स अकाउंट रखते हैं जिनमें आपको एक रेगुलर इनकम मिल सकती है। और होपफुली आपने थोड़ा अर्लियर एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के में इन्वेस्ट किया हो। म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें आपको कंटिन्यूस रेगुलर इनकम मिल सकती है। एब्सोल्युटली। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए ये बिल्कुल आसान तरीका है निवेश करने का, और रेगुलर आय के लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का आप सहारा लें। तो अगर हम इसको पूरा समअप करें, प्रबलीन और प्रीति की बातें, महिलाओं के लिए जितना निवेश जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है पहले अपने लिए इंश्योरेंस लेना। और खुद जैसा प्रीति ने बताया कि जो उन्होंने सर्वे किया था उसके मुताबिक लगभग 58% ऐसी महिलाएं उनको मिली जिनके पास कोई इंश्योरेंस ही नहीं था। तो बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस रखें, उसके लिए प्रॉपर टॉप अप प्लान लें, स्पेशली महिलाओं में जो कुछ गंभीर बीमारियां स्पेसिफिक होती हैं उसके लिए, जैसे ब्रेस्ट कैंसर कवर या यूट्रीन कैंसर कवर आप ले सकती हैं। क्रिटिकल इलनेस में कई बार वो शामिल होता है, उसका ध्यान रखें, उसको पढ़े अच्छे से। एक बहुत ही सिंपल रूल होता है 50-30-20 का बजट का, उसको आप अपना सकती है जस्ट टू स्टार्ट विद। 50% आप जो ये हम आपको स्मार्ट टिप्स बता रहे हैं कि 50% आप जरूरी खर्चे हैं जो आपका महीने भर का खर्चा होता है फिक्स, उसके लिए इस्तेमाल करें आप। 30% जो है वो आपकी सेविंग और निवेश हो गया, 20% बस घूमने फिरने लाइफस्टाइल पर आप खर्च कीजिए। तो ये एक तरीका हो सकता है अपने
आपको फिट रखने का आर्थिक तौर पर। और ऑनलाइन निवेश सीखिए, इंटरनेट बैंकिंग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। कहाँ निवेश करना है उसके लिए रिसर्च करें, क्रेडिबल साइट्स पर जाके हमारे जो शोज हैं ऐसे शोज को देखकर, और समय समय पर अपने निवेश को मॉनिटर करते रहें। और एसआईपी शुरू करें तो उसको बंद नहीं करें, अपने फाइनेंशियल जो लिटरेसी है उसको जितना चाहे बढ़ाते रहिए, फिर आप डेफिनेटली एक बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकती हैं। बहुत धन्यवाद करेंगे प्रीति और प्रवीण, आप दोनों का ही हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, देखते रहिए जी बिजनेस।